बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वीडियोस में आप इनको देखते हैं, सराहते हैं। बलोच साहब, सबसे पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर खान साहब को बड़ा रिलीफ दिया है। ये रिलीफ उनके लिए क्या ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा फ्यूचर में जाके या नहीं? और दूसरा, दौरान समाज जो है वो सारे जजेस अचानक उठकर चले गए थे। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत थी और अहम समाअत इस वजह से भी थी कि आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ग़ालिबन 13 जुलाई को एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ट्रायल कोर्ट को ये हिदायत की गई थी कि कुछ कंडीशन या शराइत के साथ 8 सवालात या कंडीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लगाई गई थी और कहा था कि ट्रायल कोर्ट 1 हफ़्ते के अंदर इन कंडीशंस के साथ ट्रायल मुकम्मल करे तोशाखाना से मुतल्लिक। पीटीआई की जानिब से जो ट्रायल कोर्ट का मामला था दायरा इख्तियार का, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने मामला रिमांड बैक करके दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा और 1 हफ़्ते में समाअत मुकम्मल करने का कहा। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जिस वक्त ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, मतलब एक दिन फैसला आया और फैसले के अगले ही दिन वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गौहर खान, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके साथ ही उन्होंने एक जल्द समाअत की मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की। उस वक्त इम्कान यही था कि पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि आज नहीं तो कल तक इस केस को, यानी कि 14 या 15 जुलाई तक इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जल्द समाअत की ये दरख्वास्त भी मुकर्रर ना की गई और आज तकरीबन आप समझिए कि 10 से 12 रोज़ के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। पीटीआई का बुनियादी जो इसमें सवाल था या इस्तदा थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिमांड बैक करने का हुक्मनामा है उसको कलअदम करार दे। सही। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से ये भी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना से मुतल्लिक इस वक्त जितनी भी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं उन तमाम दरख्वास्तों को एक साथ सुनकर फैसला किया जाए। सही। अब तोशा खाना से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से टोटल 4 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं या ज़ेर इल्तवा हैं। 2 दरख्वास्तें बकौल वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा हारिस कि 2 दरख्वास्तें वो हैं जिसमें उन्होंने दायरा समाअत या इख्तियार समाअत जो है उसको चैलेंज कर रखा है जी। और एक दरख्वास्त जो है वो जो मौजूदा जज हैं हुमायूं दिलावर, जो इस ट्रायल की समाअत कर रहे हैं ट्रायल सेशन कोर्ट में, कोर्ट। सेशन कोर्ट की, उनकी अदालत से मुकदमा किसी और अदालत या किसी और जज के सामने मुंतकिल करने से मुताल्लिक है। जी। कि अब तो आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जज हुमायूं दिलावर की 2014 और 15 की कुछ ऐसी फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उनकी जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह का तासुब का जो है वो मुजाहरा किया गया, तासुब पर सियासी मबनी। इख्तलाफ कह लें। जी जी, हाँ। वो सरकारी मुलाजिम है, जी। उनका इख्तलाफ तो वैसे किसी सियासी जमात से उन्होंने कहा बनता ही था कि नहीं है। फेसबुक मेरी है, पोस्ट मेरी नहीं है। जी 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 जी। जी जी। तो ये इस तरह की जब पोस्टें वायरल हुई तो फिर उसकी वजह से जो है वो इश्यूज पैदा हुए। एक तो उनकी अदालत से मुकदमा मुंतकिल करने से मुतल्लिक था। 2 मुकदमात जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इख्तियार समाअत से मुतल्लिक पीटीआई की जानिब से चैलेंज किए गए थे। अब जो चौथी दरख्वास्त है वो ये है कि अब इस वक्त जो समाअत चल रही है ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना से मुतल्लिक, जिसके अंदर आज इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 342 का बयान भी रिकॉर्ड होना था और अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि इमरान खान को ग़ालिबन 35 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी फराहम किया गया जिसके जवाब तहरीरी तौर पर इमरान खान से तलब किए गए हैं। तो ये चौथी दरख्वास्त जो थी ये अब इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। आज जब केस की समाअत हुई तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील ख्वाजा हारिस के इस मौक़िफ़ की तायीद की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अमूमी तौर पे जो इस वक्त मतलब जो तयशुदा कानून है या जो तयशुदा असूल है उसके मुताबिक जो इख्तियार समाअत का मामला है ये पहले डिसाइड किया जाता है और उसके बाद ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। जबकि तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त केस चल रहा है कि ट्रायल जो है वो ऑलरेडी चल रहा है और ऐसा समझिए कि आधे से ज़्यादा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपना सवालनामे का जवाब देंगे तो फिर इसके ऊपर जो हतमी कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। जबकि जो उसके दायरा इख्तियार या इख्तियार समाअत का मामला है वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है
आपको ये भी याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी तो अचानक मालूम हुआ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जस्टिस बीमार हो आमिर गए हैं। फारूक साहब। जी जी, वो बीमार हो गए हैं और 2 से 3 बार वो काज लिस्ट जो जिसके मुताबिक केस की समाअत होना थी वो डी लिस्ट कर दी गई, मनसूख कर दी गई, और इसके अलावा ये केस किसी और जज के सामने समाअत के लिए और मुकर्रर भी नहीं किया उन गया। पर भी एतराज़ किया हुआ है इमरान खान ने जी कि जी मेरा केस जस्टिस आमिर फारूक ना सुने। जी जी जी, वो असल में देखे ना, फिर वो जब जज का कंडक्ट कुछ इस तरह का मशकूक होने लगता है तो फिर दरखास्त गुजार ये समझता है कि शायद मुझे इस जज से इंसाफ इंसाफ नहीं नहीं। मिल सकता, तो फिर वो इस तरह का इख्तियार उसके पास है, कानून उसको इजाज़त देता है कि वो अपना मुकदमा किसी और जज के सामने जो है वो फिक्स करवाए। अब मामला इस वक्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो रिमांड बैक किया गया हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो हिदायत की गई है कि हाई कोर्ट इन तमाम मुकदमात जो तोशा खाना से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त टोटल 4 दरखास्तें हैं जो 2 इख्तियार समाअत से मुतल्लिक हैं, और एक दरखास्त जो है वो जो मौजूदा जज हैं हुमायूं दिलावर, इनसे केस किसी और जज के सामने मुंतकिल करने से मुतल्लिक है, और एक 108 क्रिमिनल पिटीशन 108 है 2023 की जो मौजूदा जो ट्रायल इस वक्त ट्रायल कोर्ट में चल रहा है उसके अगेंस्ट है। तो ये तमाम जो 4 दरखास्तें अब कल 27 तारीख को बकौल ख्वाजा हारिस के कल 27 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अब देखना यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या जो है वो फैसला देती है, इस केस की समाअत मुकम्मल की जाती है, पीटीआई के जो एतराज़ात हैं या उनके जो मौक़िफ़ है उसको भरपूर तरीके से सुना जाता है या नहीं सुना जाता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट बड़ा स्पीडी ट्रायल जो है वो उसको बरकरार रखे हुए है। गवाहान जबकि की जरा मुकम्मल हो चुकी है, अब खान साहब ने बयान अपना जो है वो जमा कराना है। इस समाअत के दौरान तमाम जज अचानक उठे और अदालत से बाहर चले गए, वो क्या मामला हुआ था? देखें, आपको याद है, बल्कि याद क्या, ये आज की सूरत हाल थी, तो इमरान खान जहाँ पर भी जाते हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो है। फ़ैन फॉलोइंग से हट के उनके जो वकला की टीम है, इंसाफ लहर फोरम के जो वकला हैं वो बड़ी तादाद में उनके साथ होते हैं। वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आवाम की एक बड़ी कसीर तादाद इस तरह किसी भी सियासी लीडर को देखने के लिए हर जगह पे वो जो है वो जमा हो जाती है। इसके अलावा इमरान खान की पर्सनल सिक्योरिटी भी साथ होती है। तो ये जब केस समाअत वक्फे के बाद दोबारा समाअत होनी थी, क्योंकि इब्तदाई समाअत हुई, इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया गया और कहा गया कि 10:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। तकरीबन 10:25 पर हम कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान को जब सुप्रीम कोर्ट बार के ऑफिस से वो अदालत के लिए आए, तो क्योंकि रश बाहर बहुत ज़्यादा था और रश की वजह से लोग जो है वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। इमरान खान के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो किसी और गैर मुतल्लका शख्स को अंदर आने नहीं दे रहे थे। इसी जो है वो उलझन और एक दबाव की सूरत हाल में हमारे वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बीट रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर कवर करते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको भी धक्के भी दिए गए और दरवाजे से हटा दिया गया, और फिर बड़ी मुश्किल के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिली। इस दौरान कुछ ऐसा खींचातानी हुई, कुछ ऐसी धींगा मुश्की हुई कि शोर शराबा बाहर से, दरवाज़ा जो है वो अदालत का वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 2 से 3 बार जो पीटीआई के वकला टीम थी उनसे उनको ये हिदायत की गई कि आप इस सूरत हाल को कंट्रोल करें, बसूरत दीगर हम आपका केस नहीं सुनेंगे, और अदालत उठकर चली जाएगी। 2-3 बार जब अदालत की जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से भी कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान जब कमरे अदालत के अंदर आए तो उसके बाद उनके जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई और गैर मुतल्लका शख्स अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि बाहर बड़ी तादाद में वकील मौजूद थे जो कमरे अदालत के अंदर आना चाहते थे। तो इसी दौरान जब वो ये वही मामला तो नहीं हुआ जो तारड़ साहब की ऑडियो जो है वो सामने आई थी कि स्पेस ऑक्यूपाई करें, हमारे लॉयर्स जाके कोर्ट के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करें ताकि पीटीआई के वकला और लोगों को स्पेस ना मिल सके? देखें, ये सूरत हाल मेरे ख्याल में ट्रायल कोर्ट में तो ये चीज़ मिलती जुलती इस हवाले से मैं समझता हूँ कि नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक डेकोरम है अदालत का, वो एक आम अदालत ये ट्रायल कोर्ट की निस्बत बहुत उसका जो है ना वो दर्जा ज़्यादा डिफरेंट है। और आप देखें कि ट्रायल कोर्ट्स के अंदर तो वकला जो है वो जजेस को थप्पड़ भी मारते हैं, उनको गिलास मारते हैं, मारपीट करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, यहाँ तक कि कई बार लहू लुहान करने की भी हमें इतलात जो हैं वो मिली हैं। लेकिन हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये दोनों आइनी अदालतें हैं, यहाँ पर इस तरह की जो धींगा मुश्ती है, ये इस तरह का जो फसाद का एक रवैया है,
उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन इसमें चूँकि वकला की एक बड़ी कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद थी और अदालत की जानिब से भी 2-3 बार ये हिदायत की गई कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो लोग कमरा अदालत से बाहर मौजूद थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो वो बार बार दरवाजे को बजा रहे थे, ऊंची आवाज़ में आवाज़ें भी लगा रहे थे। तो उसकी वजह से फिर थोड़ी देर के लिए रोज साहब अदालत बारिश आने वाली है, शुरू हो गई है, शार्टली बताइएगा, दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, इमरान खान को रिलीफ मिला है या आप कहते हैं कि रिलीफ नहीं मिला? देखिए, मेरी दानिश में तो इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का जो दायरा समात था उसको भी चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कागजात जो माली गोशवारे होते हैं वो जमा होने के 120 दिन के अंदर अंदर किसी भी किस्म की इंजबाती कार्रवाई कर सकता है। और वो कार्रवाई इस सूरत में होती है कि इलेक्शन कमीशन जब माली गोशवारों का जांच पड़ताल और उसकी स्क्रूटनी करता है, तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कि यहाँ पे कुछ बेज़ाब्तगी मौजूद है, कुछ जो रेगुलरिटी है वो मौजूद है, तो उसके अंदर फिर इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक 120 दिन यानी 4 माह का टाइम होता है। अब अगर 4 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता तो फिर वो दायरा इख्तियार से निकल जाती है, वो गैर मौसर हो जाती है। अब इमरान खान के जो टैक्स गोशवारे हैं वो गालबन 2020 और 2021 तक हैं, जिसके ऊपर ये सारा जो है वो केस बिल्ड किया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया वो गुज़श्ता साल के आखिरी जो सहमाही है उसके अंदर शायद इसका आगाज़ किया गया, और उसकी वजह से जो दायरा इख्तियार या दायरा समात या इख्तियार समात है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि कानून आपको ये कहता है कि आप 120 दिन मैक्सिमम टाइम के अंदर आप वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो एक तो इलेक्शन कमीशन वाला मामला था, लेकिन उसके ऊपर भी हमने देखा कि समात जो है वो उस तरीके से नहीं हो रही थी जिस तरीके से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम चाहती थी। एक ये मामला, फिर जो ट्रायल कोर्ट का मामला है वो भी उसको भी चैलेंज किया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दरखास्तें पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा हैं, ज़ेरे समात हैं, लेकिन उनके ऊपर उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही थी जिस तरीके से इस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है, कि यानी 2 से 3 रोज़ के अंदर तमाम गवाहान पर जरा भी हो गई, उनके शवाहिद भी रिकॉर्ड हो गए। इमरान खान को 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी जारी किया जा चुका है। अब 1 से 2 रोज़ या 3 रोज़ के अंदर वो उस पर अपना जवाब देंगे। तो ये मतलब अगले 1 हफ्ते में हो सकता है कि ये जो ट्रायल है ये मुकम्मल तौर पे कंक्लूड हो जाए, ट्रायल कोर्ट इसका फैसला आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान के लिए एक विन की सिचुएशन है कि वो केसेस जो उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, अब सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की रोशनी में अब उनके ऊपर जो है वो समात हो सकेगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किरे का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।